चांद नहीं निकला। किरदार और फनकार: कमाल फिल्म स्टार मोहम्मद अली, नाजली फिल्म स्टार ज़ेबा अली, नवाब फिल्म स्टार कुमार, बेगम नवाब फिल्म स्टार निघत सुल्ताना और बाबा फिल्म स्टार M.A. रशीद। पस मंजर मूसीकी और सौती असरात इकबाल जाफरी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर फकीर मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ और शहनाज महमूद भट्टी और तदवीन जफर अब्बासी। गाने मुजीब आलम और मेहदी हसन। तहरीर और पेशकश कमर अली अब्बासी। चांद नहीं निकला। तुमने झील में पत्थर क्यों फेंक दिया? सारे सतह पर लहरें लहरें बन गई हैं। इस वास्ते की बड़ी संजीदगी से हमारी बातें सुन रही थी और देखो अब हंस रही। नाज़ी, मेरी जिंदगी भी पुरसुकून झील थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुस्कुराहट और जिंदगी पैदा कर दी। फलसफा नहीं, हकीकत। और अब मुझे यूं लगता है जैसे एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। दिल ने जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे। वाह वाह, बहुत खूब कहा है। जरा तरन्नुम से हो जाए। नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। दिल ने जो मांगी, दिल ने जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। एक नए मोड़ पे। दूर रह कर भी ख्यालों में मेरे पास हो तुम। दूर रह कर भी ख्यालों में मेरे पास हो तुम। कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं ये जज्बात, ये लम्हात मुझे। एक नए मोड़ पे। काश हम हमेशा यूं ही हंसते गाते रहें। जी हाँ, और ग्रामोफोन कंपनी वाले हमें पकड़ के ले गए। जी हाँ, जैसे आपसे अच्छा गाने वाला तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल जनाब, लाखों में एक आवाज है। जब मैं कॉलेज में गाता था ना, जब हजारों लड़कियां मेरे पीछे फिरा करती थी। यही बात कहोगे ना, कितनी बार सुन चुकी हूँ। ये तो है। वैसे इस वक्त मैं एक दूसरी बात सुना रहा था। मुझे तुम्हारी सारी बातें मालूम है। वो देखो कामी, नीचे वादी में कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। यूं लगता है जैसे वो हमें आंखें झपका झपका कर देख रहे हों। जी, इसमें क्या शक। उन्हें और कोई काम तो है नहीं दुनिया में दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी किस वक्त। हवाओं में नारियल के मीठे फूलों की खुशबू है। अच्छा, खुशबू है? साहब मेरी तरफ नहीं आ रही। तुम्हें हुआ क्या है? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। उफ, कुछ मुझ से बोलोगे भी या नहीं? अरे कोई एक बात हो तो बताऊं मैं। आपकी कार ड्राइव की, बैग उठाकर लाया, आपको गाना सुनाया, मगर ये बैग कम बखत। बैग? जी हाँ, बैग। बैग है कि अभी तक उसका मुंह ही बंद। हाँ, ओफो, समझी। सैंडविचेस चाहिए। भाई तुम्हें कितनी भूख लगती है? भूख? जी नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं वो खराब ना हो जाए। अच्छा बाबा, ये लो। अच्छा, शुक्रिया। वाह वाह, क्या खूबसूरत सैंडविचेस हैं नाज़ी।
तुम बहुत ही लजीज सैंडविचेस बनाती हो, खुदा की कसम। ये मेरी नौकरानी ने तैयार की हैं जनाब। है ला हौल वला कुव्वत की कदर बेढंगे हैं। ये मेरे हाथ में सैंडविच देख रही हैं आप? टेढ़ा बुकड़ा कटा हुआ और अंदर न जाने क्या क्या बत्ता भरा हुआ है। मैंने बनाए हैं पागल। है तुमने बनाया? ओ जब भी तो मैं कह रहा था कि ये मजा और किसी के हाथ में है ही नहीं, नामुमकिन। मेरा दिल नहीं मानता था कि ये किसी नौकरानी के हाथ में। अच्छा रहने दो ये खुशामद, अभी तो इसमें कीड़े निकाले जा रहे थे। अरे छोड़ो ना उसे। अभी तुम कह रही थी ना कि नीचे छोटे छोटे फूल हमारी तरफ आके फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जरा आप देखो, मुझे यूं लगता है जैसे टहनियां उनके हाथ में है और वो हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं पिटाई के लिए। तुम किसी वक्त संजीदा भी होते हो? जी हाँ, क्यों नहीं, जब मैं अकेला होता हूँ। अच्छा तो फिर मैं चलूं? अरे रे रे रे, मेरी बात तो सुनो। कहाँ चले? मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं। चलिए बेकार बातें जाने दीजिए, करामत बातें कर लेते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए संजीदा हो सकते हो या नहीं? हाँ साहब, बिल्कुल हो सकता हूँ और इस धमकी के बाद तो खासी देर संजीदा रह सकता हूँ। तो सुनो। अरे साहब देखिए, संजीदगी के लिए एक शर्त मेरी भी है, पहले चाय पिलवाइए। उफ मेरे खुदाया, तुम और संजीदगी दोनों एक जगह जमा हो सकते हैं जनाब, अगर आप बुरा न माने। मैं? क्यों? वो इस वास्ते कि संजीदगी एक खातून का नाम है। ये लो चाय और ज्यादा बातें न बनाओ। वाह 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 वाह। चाय गरम और मीठी हो बस। शक्कर ज्यादा तो नहीं हो गई? ऐसी ज्यादा तो नहीं है, वैसे ठंडी हो जाती तो गुड़ का शरबत जरूर बन जाती। माफ करना, शक्कर ज्यादा। कामी प्लीज मुझे बताओ, आखिर मेरी सालगिरह में आने से तुम हिचकिचा क्यों रहे? अरे 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 अरे, चाय हलक से उतरी नहीं और संजीदा गुफ्तगू शुरू। प्लीज मैं पूछ रही हूँ, तुम आखिर ताल मटोल क्यों कर रहे हो? हाँ देखो नाजी, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे घर आने से डर लगता है। मैं ये बात कई बार सुन चुकी हूँ। तुम्हारे महल की दीवारें बहुत ऊंची हैं नाजी, मेरे इरादों से ज्यादा। सोचता हूँ वहां जाकर एहसास कमतरी का शिकार न हो जाऊं। और मैं कहती हूँ तुम वहां ना जाकर अपना एतमाद खो दोगे। नाजी मैंने दुनिया अगर ज्यादा नहीं देखी तो किताबें जरूर पढ़ी, लोगों से जरूर मिला। किताबें झूठ बोलती हैं और लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। अच्छा चलो, अगर मैं ना आऊं तो भी तुम्हारी जिंदगी की माला में एक और मोती का इजाफा हो जाएगा। फिर आखिर मेरी जरूरत क्या है? मैं जानती हूँ, ये मेरी जिंदगी की पहली सालगिरह है, जब मेरे दामन में तुम्हारी मुसर्रतों के शगुफे होंगे और तुम्हें मेरी खुशियों में शरीक होना पड़ेगा। चलो तुम जिद कर रही हो तो मैं जरूर आऊंगा। कामी कितने अच्छे हो तुम, यही कहना चाहती है। अब उड़ने लगे, चलो देर हो रही है। हाँ साहब जरूर छोड़, आपकी बात पूरी हो गई ना। अच्छा ज्यादा बातें सुनने की आदी नहीं हूँ मैं। ये सामान उठाओ और मुझे महल तक छोड़ो। चलो। चलिए, डांटिए तो मत जनाब। आदाब। इतनी देर से आए हैं आप, आंखें कब से दरवाजे पे लगी थी। चले अब उतार ले आंखें, खादिम हाजिर। शरीफ कहेंगे। आइए कमाल साहब, अब्बू से मिलिए। अब्बू ये कमाल साहब हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल साहब, अच्छे तो हैं आप? जी हाँ, आपकी दुआएं। भाई नाजी ने कई बार आपका तस्करा किया, मैं तो आपसे मिलने का मुश्ताक। आप शर्मिंदा कर रहे हैं नवाब साहब, मैं तो खुद हाजिर होने का इरादा कर रहा था। लेकिन तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। आपकी ये तकरीब का बंदोबस्त वही करेगा। मेरी आदतें खराब कर देंगे। बहुत अच्छे, आप खासे दिलचस्प आदमी हैं। बस नवाब साहब, जिंदगी में हंसने हंसाने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक कहते हैं आप, इस तरफ तशरीफ ले आइए। और क्या मशगले हैं आपके? बस शगल तो बड़े आदमियों के होते हैं नवाब साहब, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी मसरूफियात भी मेरी तरह मुख्तसर है। ये कसर नफसी है, कद्दावर आदमी हो कहते हो छोटा आदमी हूँ। नवाब साहब, आपके सामने तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये तो तुम्हारी सादतमंदी है।
नवाब साहब, आप कौन सा तंबाकू इस्तेमाल करते हैं? बहुत खुशबूदार है। कहाँ से मंगवाया आपने? पसंद है आपको? जी हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। मेरे एक दोस्त हैं मेहरबान, वो मुझे भेज दिया करते हैं। अरे मैं आपको नाजी की वालदा से मिलवाना भूल गया। इनसे मिलो भाई। ये कमाल साहब हैं, चाय के बागात के नए मैनेजर। अदाब। जीते रहो बेटे। शुक्रिया खाला जान। लीजिए साहब, आप लोग तो रिश्तेदार हो गए। भाई कमाल साहब, आपकी मिसेज नजर नहीं आई? जी हो तो नजर आए, अभी तो उनका वजूद ही नहीं है। भाई दिलचस्प आदमी हो और तन्हा भी। मेरा ख्याल है शेर वगैरह कहते होगे या अफसाना लिखने का शौक होगा। मियाँ जवानी में इंसान यही कुछ करता है। बस नवाब साहब, कभी कभी तुकबंदी कर लेता हूँ। वल्लाह खूब शायर हो, अपने मतलब के आदमी। वो ज़ौक़ ने कहा था ना। इन्हें बिठाइए, शेर वगैरह फिर सुनाइएगा। माफ कीजिएगा, बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा। अब्बू आइए हॉल में चलिए। अच्छा अच्छा, तुम चलो, हम आते हैं। आइए साहब, सालगिरह का केक काटा जाएगा। ये केक लीजिए। शुक्रिया मिस नाज़ी, आपको सालगिरह मुबारक हो। जी शुक्रिया। मैं अभी हाजिर होती हूँ। साहब और कुछ लीजिए, तकल्लुफ से काम नहीं चलेगा। जी शुक्रिया नवाब साहब। नवाब साहब, हमने कई पौधों का पेवन लगाकर एक नई चाय का तजर्बा किया है। अगर आप फरमाएं तो मैं किसी दिन पेश करूं। नेकी और पूछ पूछ। भाई अच्छी चाय तो मेरी कमजोरी है। कमाल साहब, आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। लाइए मैं आपके लिए चाय बना दूं। जी नहीं 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 नहीं, शुक्रिया, मैं बना लूंगा। आप मेहमानों की तरफ तवज्जो दें। शक्कर कितनी चम्मच? चलें, आप जिद्दी करती हैं तो एक। नवाज। अबू ये आपकी चाय है, मैं जरा। हाँ हाँ, तुम जाओ बेटी। चाय का एक दौर और हो जाए। जी नहीं शुक्रिया नवाज साहब, मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। कमाल है साहब, चाय का इतना बड़ा कारोबार। और कोई बात नहीं, ये दौर फिर किसी दिन सही। नवाज साहब, आज की शाम में अपनी तन्हाई भूल गया था। अब आप अपनी बहुत सी शामों की तन्हाई भूल जाएंगे कमाल साहब। मैं हाजिरी देता रहूंगा जी। अब मुझे इजाजत दीजिए, रात बहुत चली। नाजी बेटी, ड्राइवर से कहो इन्हें छोड़ आए। जी अच्छा। नवाब साहब, थोड़ी दूर तो मुझे जाना है, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं बेटे, ड्राइवर छोड़ आएगा। आइए कमाल साहब। अच्छा नवाब साहब, खुदा हाफिज। जीते रहो। खुदा हाफिज। नाजी, तुम्हारी सालगिरह बहुत अच्छी रही। ऐसी खूबसूरत तकरीब मैंने जिंदगी में शायद आज तक नहीं देखी थी। अच्छा अब तुम ऐसा करो, यहाँ से सीधे पैदल मार्च कर जाओ। हैं? पैदल मार्च? जी हाँ, अब्बू के सामने बड़ा रौब जमा रहे थे। पैदल चला जाऊंगा, तो अब चले जाओ। तो तुम यहाँ क्या करने आई? तुम्हें ये बताने कि आज तुम बिल्कुल बेवकूफ लग रहे थे। अच्छा, लग रहा था क्या मतलब? मैं तो बेवकूफ बनाऊंगा आपके हाथ? अरे नहीं कामी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आज तो तुम इतने प्यारे, इतने स्मार्ट लग रहे थे कि तुम पे वाकई मरने को दिल चाहता है। हाँ हाँ, तो बिस्मिल्लाह, देर किस बात की? अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाओ और अपना रास्ता लो। और अगर मैं ना जाऊं तो? अल्लाह, अब जाओ ना। अच्छा, पहले हाथ तो मुझे। नहीं भाई, कोई देख लेगा। अब तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। पहले मुझे अपना हाथ। उफ मेरे खुदाया, तुम तो जान को आ गए हो। ये लो हाथ। हाँ, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गए। अच्छा अब हाथ छोड़ोगी या नहीं? शरीफ आदमी एक बात हाथ पकड़ लेना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। अरे शरीफ आदमी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। अच्छा एक शर्त, कल तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम वादा ना भी लो तो मैं आऊंगी। ओह ब्यूटीफुल। अरे अरे अरे, हाँ 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 हाँ, खुदा हाफिज।
शरीर कहेंगे। रात यूं दिल में तेरी खोई कोई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद बहार, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। वाह 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 वाह, मुकर्रर, खूब कहा है। शेर हो तो ऐसा अपना ही है क्या? है? ये आपके आने का वक्त है? जी नहीं, जाने का, अगर आप इजाजत दी। जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए। बाकायदा नाराज मालूम होते हैं जनाब। मैं सिर्फ आधा घंटा लेट हूँ। जी नहीं, 1 घंटा। वो कैसे? इस वास्ते कि मैंने आधा घंटा पहले आपका इंतजार शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा बाबा, खता हुई, माफ कर दो। पहले अपनी सजा तजवीज करो। एक गजल सुन लूंगी जनाब से। हैं? गजल सुन लूंगी? जी। अच्छा चलो, माफ कीजिए। कामी मेरे अबू पसंद आए? हाँ नाजी, जो कुछ देखा है यकीन करने को दिल नहीं चाहता। मेरी सोच इतनी खौफजदा थी नाजी, मगर अब सारे खदशे लम्हों में पिघल गए। जनाब मेरे अब्बू से मिलकर आए हैं, किसी नवाब बहादुर से नहीं, और वो मेरी हर ख्वाहिश को अपनी आरजू समझते हैं। नाजी, मैं ये सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूँ कि मंजिल मेरे इतनी नजदीक आ गई है कि मैं उसे हाथों से छू सकता हूँ। तुम्हारे महल में मोहब्बत की इतनी मिठास। कामी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं सच कहती थी। हाँ, गहरे नीले आसमान पर सफेद बादल जमा हो रहे हैं हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए। हवाएं अपने कांधों पर खुशियों के डोले लेकर आई हैं, फजाएं तरन्नुम बखेर रही हैं। कामी, मुझे इतनी खुशी से खौफ आता है। सुना है मुसर्रतों के बादल जल्द बरस जाते हैं। बादल अपनी छागलों से बसंती रंग उलट देते हैं तो जमीन महकने लगती है। नाजी, नाजी, मुझे बारिश से प्यार है। जब ये काली ओढ़नी पहन कर आती है तो मैं इसका इस्तकबाल चाय के बागों में करता हूँ। बारिश से खिलते फूल और पौधे देखकर दिल में ढेरों शगुफे खिल जाते हैं और जहन देर तक खुशबुओं से भरा रहता है। कामी, मुझे यूं लगता है जैसे बारिश मेरी साथी है। मैं हंसती हूँ तो ये जलता रंग बजाती है, और रोती हूँ तो मेरे साथ सिसकियाँ लेती है। इसके आंसू मेरी खिड़की के शीशे पे आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देते रहते हैं। हाँ नाजी, बहारें और खजाएं तो दिल में होती हैं। चाहो तो आसपास फूल खिला लो या आंसुओं में डूब जाओ। मैं सोचता हूँ बारिश, फूल, खुशबू और चांदनी न हो तो जिंदगी का तस्वुर क्या है। जिन लोगों की जिंदगी में ये चीजें नहीं होती वो मर जाते हैं। कामी, मेरी जिंदगी के चांद तुम हो। तुमने मेरे दामन में मुसर्रतों और उम्मीदों के इतने फूल भर दिए हैं कि मैं दुखों की चुभन भूल गई हूँ। अब गम के नाम से डर लगता है, अगर ये शगुफे मुरझा गए तो मैं मर जाऊंगी। तुम जिंदा रहोगी नाजी, इसलिए कि खुशबुएं जिंदा रहेंगी, बहारें जिंदा रहेंगी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दूंगा तो कि तुम जिंदा रहो। तुम्हारे बगैर अगर जिंदगी का कोई तस्वुर है तो वो मुझे नहीं चाहिए। तुम जिंदा रहोगी नाजी, हमेशा के लिए जिंदा रहोगी। काश मैं चाय के बागों में पत्तियां चुनने वाली एक आम लड़की होती। जिंदगी जब भी इतनी दुश्वार गुजार होती वो अपनी तो होती। ये जिंदगी भी अपनी है नाजी। जिंदगी के आसमान पर अगर स्याह बादल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जल्द ही चमकदार गहरा नीला आसमान चमकने वाला है।
कामी, तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी उम्र चमकदार नीले आसमान का इंतजार कर सकती हूँ। अपने कमजोर जिस्म के साथ हर पहाड़ से टकरा सकती हूँ। नाजी, तुम सिर्फ टकराने का जज्बा दिल में रखो, बाकी दुनिया का रुख मैं तब्दील कर लूंगा। फिर तुम ये धारा कब मोड़ोगे? मगर नाजी, मेरी समझ में नहीं आता कि नवाब साहब से कैसे बात करूं। हिम्मत कर डालो कामी। हाँ, किसी मुनासिब मौके की तलाश में हूं। मेरा ख्याल है तुम बात ना करो। है? तो तुम खुद बात कर लोगी? नहीं भाई, तुम यूं करो, एक खत लिखो और उन्हें भिजवा दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। किस्मत का फैसला कागज का एक टुकड़ा भी तो कर सकता है ना। कामी, कामी। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? तुम दौड़ती हुई आई हो? जनाब को ऐसी खबर सुनाने आई हूँ, ऐसी खबर सुनाने आई हूँ कि अच्छी खबर है तो जल्दी से सुना दो। बरसों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। यूं नहीं, पहले मिठाई खिलाओ। अच्छा, तो फिर मैं बाजार से मिठाई ले आऊं? ओहो, अरे भाई बाबा को भेज दो ना। अरे पहले बात तो बताओ। बाहर आ गई है कामी, सारी वादी फूलों से महक उठी है, हवाएं रखता है। मेरी दोस्ती ने तुम्हें भी शायर बना दिया है इस वक्त। आसान उर्दू में बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम निहायत का रोमांटिक शख्स हो। चाहते हो मैं इतनी अच्छी खबर के लिए खूबसूरत अल्फाज भी इस्तेमाल न करूं। तो सुनो, अब्बू ने कल शाम जनाब को चाय पे बुलाया है। तो इसमें कौन सी खुशखबरी है? ओफो, तुम समझते क्यों नहीं? अरे वो जो तुमने खत लिखा था ना, उसी सिलसिले में। उस सिलसिले में बुलाया मुझे? सच? जी नहीं, झूठ। मगर नाजी, नवाब साहब का मूड कैसा था? बहुत खतरनाक। जिस वक्त मैं आ रही थी वो बंदूक की नालियां साफ कर रहे थे और नौकर को नए कारतूस लाने के लिए भेजा था। नाजी, तुम तो खुश हो, मगर मेरा दिल धड़क रहा है। ये बंद हो जाए तो इस मौत को हार्ट फेल कहते हैं। नाजी, प्लीज कुछ संजीदा बात भी करो। क्या संजीदा बात करूं? तुम तो हमेशा के डरपोक हो। ये बात नहीं है, न जाने नवाब साहब क्या कहें। वो कहेंगे नाजी हमारी अखलौती बेटी है, महल में रहती है, और तुम चाय के बाग के अदना मुलाजिम। भला हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को क्यों कर पूरा कर सकते हैं? जाओ, चले जाओ यहाँ से। आज उनका मूड बहुत अच्छा है। और हाँ, कल शाम तुम अपना वही चॉकलेटी रंग का कोट पहन कर आना। मैं बराबर के कमरे से बैठी तुम्हारी सारी बातें सुनती रहूंगी। काश मैं उम्मीदों के दामन में कामयाबियों के फूल लाऊं। कामी अब्बू मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी हर ख्वाहिश उनकी तमन्ना है। तुम जरूर कामयाब होगे, जरूर। आज अजीब मौसम है, सुबह से हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। जी हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता गिरती हुई बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है नवाब साहब। शायद जो ठहरी। जी। और सुनाओ, चाय के बागों का क्या हाल है? इस बार तो बारिश बहुत मुनासिब और मौके से हुई है। जी हाँ नवाब साहब, ये सीजन बहुत अच्छा हुआ है। तो तुम यहाँ तन्हा हो? जी, न सिर्फ यहाँ बल्कि दुनिया में भी नवाब साहब। आजादी के लिए मैंने सारे घर का खून दिया है। बड़ी कुर्बानी दी है, हिम्मत वाले हो, इसलिए जी लिए। जी, मरना आसान नहीं, इसलिए जिंदा हूँ। जिंदगी तो एक इम्तिहान है। जी हाँ, फरीब के लिए। भाई और चाय लो, तुम तो तकल्लुफ करने लगे। जी नहीं नवाब साहब, शुक्रिया। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? नवाब साहब, मैं चाय का एक बाग खरीदना चाहता हूँ। इसके वसाइल हैं तुम्हारे पास? जी हाँ, कुछ मैंने पसंदाज किया है और 2-1 साल में। कितनी आमदनी होगी इस बाग की? नवाब साहब, मेरा अंदाजा है कोई 6000। यानी 500 रुपए माहाना। 500 रुपए में कितना बड़ा घर बना सकते हो? जी, मेरा ख्याल है छोटा सा। अपनी हैसियत के मुताबिक। जी। तुम्हारी तालीम मेरा ख्याल है बीए होगी। जी हाँ। तुम्हारा मंसूबा ये है कि एक बाग खरीदोगे। 2-1 साल में जरूरी नहीं कि इसमें मुनाफा हो। जी नवाब साहब, मुनाफा तो गैर मुतवक्का होता है। बड़े सरमाएदार नए लोगों को अपने कारोबार में नहीं दाखिल होने देते। जी नहीं, मैं ये काम अच्छी तरह जानता हूँ नवाब साहब। और फिर भाई, मुकाबला मुंसिफाना नहीं होता। जी हाँ नवाब साहब, लेकिन मेरे इरादे बहुत बुलंद हैं। पर
भाई हर जवान का इरादा बुलंद होता है, सोचने और काम करने में बड़ा फर्क है। जी मैं तो नवाब साहब मेहनत भी करता हूँ और मैं सब कुछ। जिंदा रहने के लिए भी सांस लेने में मेहनत होती है। तुम्हें इल्म होगा मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। तुमने खत लिखा था मुझे, इस सिलसिले में बात करनी है। तुम बहुत सादतमंद और बाहिम्मत हो। शुक्रिया जी। लेकिन तुमने इसकी कीमत बहुत ज्यादा मांगी। जी कीमत? हाँ, नाजी का रिश्ता। नवाब साहब मैं तुम्हारे कमजोर कांधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना उठा सकेंगे। जज्बाती बातों और हकीकत में बड़ा फर्क है। इंसान के लिए मोहब्बत और शायरी में जिंदा रहना ऐसा ही है जैसे एक बंजर जमीन में बीज बोना। नवाब साहब जिंदगी तो जज्बात का नाम है, एहसास मर जाए तो। ये सब पेट भरे की बातें हैं कमाल। तो मैं भूखा नहीं हूँ जी। सिर्फ रोटी खा लेना पेट भरना नहीं, जिंदगी के लिए और भी जरूरी बातें हैं। नाजी महल में पैदा हुई और वो महल ही में जाएगी। तुमने जो कुछ सोचा है वो हकीकत से बहुत दूर है। नवाब साहब आप वजह फरमाते हैं, लेकिन इसमें नाजी की मर्जी भी शामिल है। मैं जानता हूं नाजी अभी नासमझ है। इसे अपनी जिंदगी का फैसला करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। लेकिन मेरे और नाजी के लिए इसी में अच्छाई है नवाब साहब। नाजी मेरी बेटी है, इसका अच्छा बुरा समझता हूँ। मैं कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। मैंने जमाना देखा है। तुम मुस्तकबिल में जिस आमदनी पर उम्मीद लगाए बैठे हो, इससे कहीं ज्यादा तो नाजी के खिदमतगारों पर खर्च होता है। लेकिन मैं नाजी से शादी करना चाहता हूँ नवाब साहब। मैं उसके पास मुलाजिमत नहीं मांग रहा। तुम्हारी जिंदगी इसके साथ मुलाजमों से ज्यादा बदतर गुजरेगी, इसलिए कि तुम इसके काबिल नहीं हो। तुम्हारे पास कोई मुस्तकबिल नहीं है सिवाय आशिकी और मोहब्बत के, और ये सब छिचोरी और बाजारी बातें हैं। नवाब साहब मैं एक बाइज्जत आदमी हूँ। तो इज्जत से जिंदगी गुजारो, इतने बुलंद ना उड़ो कि गिर पड़ो। अपनी औकात पहचानो। नवाब साहब तुम मामूली आदमी हो। नवाब साहब मैं तुम्हें कितनी दौलत चाहिए, कितने बागात चाहिए, ये सब कुछ नाजी के बगैर भी मिल सकता है। लेकिन नवाब साहब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या इज्जत दूं? मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका दे देना चाहता हूँ। यहाँ से चले जाओ और इसकी कीमत ले लो। ये महंगा सौदा नहीं। नवाब साहब मुझे गुस्ताखी पर आमादा न करें। मियाँ साहबजादे, तुम मेरे कमरे में हो, मैं तुमसे ज्यादा चीख सकता हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ सुन लो। खुशकिस्मती जिंदगी में सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है। तुम्हें क्या चाहिए मांगो। नवाब साहब आप समझते हैं मैं भिखारी हूँ। मैं आपसे चंद सिक्के लेकर अपनी मोहब्बत बेच दूं। अभी ना समझो कमाल साहब, जमाने की ठोकरें खाओगे तो मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। आप दौलत के नशे में अच्छाई और बुराई में तमीज करना भूल गए। खामोश रहो। नाजी को मांगकर तुमने मेरी बेइज्जती की है। इस गुस्ताखी की सजा बहुत बड़ी है, मगर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। आज के बाद तुम अगर इस महल की जानिब आए। नवाब साहब मैं अपनी गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मैं अपना दर्जा भूल गया था। आप नाराज ना हो, मैं जा रहा हूँ नवाब साहब। मेरी बच्ची, तूने अपनी किस्मत का फैसला सुन लिया। अम्मी, जिनकी माएं जिंदा होती हैं उन लड़कियों की आंखें नहीं भीगती। न रो मेरी बच्ची, न रो। ये दवा पी लो। नाजी आई थी बाबा। नाजी? नाजी तो बाबू नहीं आई थी। अब क्या करेगी वो आकर बाबा? डॉक्टर के पास गया था, शायद मेरे पीछे आई हूं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं जानता हूं बाबा, अब वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी बाबा। कुछ दिन बाद शादियाने बचेंगे, सारा महल सजाया जाएगा बाबा।
अकलौती बेटी जो हुई है, फिर नाजी को दुल्हन बनाकर विदा कर दिया जाएगा बाबा। चांद इसी तरह चमकेगा, बहारें इसी तरह रंग और खुशबू लुटाती रहेंगी, सब कुछ इसी तरह रहेगा बाबा। मगर बाबा मेरे जख्मों पर कौन मरहम रखेगा? मैं यूं ही सिसकता रहूंगा। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है बाबा, ऐसा क्यों है? ये जमाने की रीत है बाबू। बाबा, लोकाट के दरख्त पर तो फूल आ गए होंगे। नहीं, अभी तो नन्ही मुन्नी कलियों ने सर निकाले हैं बाबू। चंद दिनों की बात, फिर सारा दरख्त फूलों से लद जाएगा। देखो, मैंने तो तुम्हारे गुलदान में बाहर के पीले फूल लगाए हैं। पीले फूल? बाबा, ये रंग तो सोने का है। बाहर भी आपके नवाब साहब के महल से आई है क्या? मुझे पीले फूल नहीं चाहिए बाबा, इन्हें नाजी के महल में पहुंचा दो। सुनहरे फूल तो तुम्हें बहुत पसंद थे ना? खैर, जाने दो बाबू, वादी महक उठी है, फूल जमीन के जख्मों पर मरहम रखते हैं। तुम्हारा दुख भी खुशबू की तरह उड़ा ले जाएंगे। बाबा, दुख का ये खजाना मैंने सब कुछ देकर हासिल किया है। मैं ये नहीं बांटूंगा, मैं ये नहीं बांटूंगा बाबा, ये मेरा मुश्क है। मैं इसकी खुशबुओं में डूब कर मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, खिड़की में खड़े होकर तो देखो, जिंदगी और मसरत तुम्हें सौगात देना चाहती है। बाहर का पहला नगमा वादी में गूंज रहा है। ये गीत, मुझे ये गीत नहीं चाहिए बाबा। बाबा, मेरे कमरे के दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियों पर पर्दे डाल दो बाबा। वादी की कोई खुशबू, बारिश का कोई कतरा, बाहर का कोई फूल मेरे कमरे में ना आने पाए। तुम कहते हो तो यूं ही होगा। मैं खिड़की बंद कर देता हूं बाबू। लेकिन तुम्हारी इस नाराजगी से ना फूल बेरंग होंगे, ना ये बहारें उदास होंगी, ना बादल दिन भर से गुजरेंगे। मेरे लिए सब मर चुके हैं बाबा, मैं सबके लिए मर गया हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बाबू। जिंदगी ने तो अब आंख खोली है। चाय की तेज महक सीढ़ियों से उतरकर गांव के गली कूचों में मंडलाने लगी है। और अब सांवली सलोनी लड़कियां कह कहे लगाती बड़े बड़े टोकरे लिए घरों से निकलकर बागों की तरफ चल पड़ेंगी। और ये सुरीली आवाजों वाली लड़कियां जब अपने खूबसूरत हाथों से चाय की पत्तियां चुनती है ना बाबा, तो उनके हाथों की हल्की मीठी मीठी खुशबू इसमें शामिल हो जाती है। और जब मैं ये चाय तुम्हें पिलाऊंगा तो सुनहरी चाय की हर चुस्की के साथ यूं महसूस होगा जैसे जैसे मोहब्बत भरे गर्म गर्म हाथ चूम रहे हो। पापा, पापा, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए बाबा, मुझे छोड़ दो बाबू। मैं रोना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ बाबा। अच्छा अच्छा बाबू, दिल का बोझ हल्का कर लो। अरे आप नाजी बीबी, आइए आइए। कैसे हो बाबा? बहुत बुरा, कमाल बाबू तो बीमार पड़े हैं। बीमार? कब से? क्या हुआ उन्हें बाबा? बस जान बच गई नाजी बीबी। एक रात घर से गए थे, सुबह लौटे तो उनकी भवें और बाल बर्फ से सफेद थे और होंठ नीले पड़ गए थे। पूरे 24 घंटे बेहोश रहे। और तुमने मुझे इत्तला तक न दी बाबा? जब तक वो बेहोश रहे मुझे अपना होश तक न रहा नाजी बीबी। होश में आए तो उन्होंने आपको इत्तला न देने दी। उफ, कमाल,
बिल्कुल बच्चों की तरह जज्बाती है। आप कैसे हैं बाबा? दोबारा जी उठे हैं नाजी बीबी आपके लिए। पता है बाबा, मुझे उसके पास ले चलो। चली जाइए, अपने कमरे में है। कामी, तुमने ये क्या किया कामी? कौन? नाजी? लेटे रहो, उठो मत। उफ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। बुखार? नहीं नाजी नहीं, जिस्म गर्म होगा मेरा। लिहाफ में मुंह ढक लिया था ना। नहीं नहीं, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। कामी, तुम रात को कहाँ गए थे? रात को? मैं? तुमसे किसने कहा? मुझे बाबा ने सब बता दिया है। तुम क्यों मरना चाहते हो? नहीं नाजी, मैं मरना नहीं चाहता नाजी, मैं मरना नहीं चाहता। तुम बाबा की बात जाने दो। मेरी तरह उनका भी नाजी, उनका भी दुनिया में कोई नहीं है। बच्चे और बूढ़े टूट कर मोहब्बत करते हैं ना। बाबा भी मुझे बहुत चाहते हैं, खामखा मेरे लिए परेशान होते रहते हैं। लेकिन तुम उस रात को गए कहाँ थे? मैं जिंदगी की तलाश में निकला था नाजी। वो खो गई है ना। कैसी बातें करते हो कामी? नाजी, मैं जिंदगी की पगडंडी पर फूल, खुशबू और रंग जमा करता फिर रहा था। मेरे दामन में इतने गीत थे, इतने शेर थे कि मैं नाजी बोझल हो गया। मैंने नीले आसमान की तरफ देखकर एक साथी की दुआ मांगी थी। उस दिन सफेद बादल रिमझिम बरसे थे। मैंने अपने आंगन में अनजानी मुसर्रत से खिलखिलाते फूलों को देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैंने अपने घर के सारे दरवाजे खोल दिए कि मेरा साथी न जाने के दरवाजे से आए। उस रात एक लड़की आई, बरसात की रात। फिर क्या हुआ कामी? मैंने सारे फूल उसके बालों में सजा दिए, सारे गीतों के रस उसके कानों में खोल दिए और रंगों में उसे डुबो दिया। लेकिन एक दिन न जाने वो कहां चली गई। मैं उसे ढूंढने गया था नाजी। उसे कहो नाजी, मेरे फूल, मेरे गीत मुझे लौटा दे। कामी, उस लड़की ने भी अपनी सारी खुशियां, सारी चाहतें, सारे ख्वाब उस लड़के के हवाले कर दिए थे। उसने लड़के को अपने ख्वाबों में सजाया तो गुनगुनाती हवाएं ऊदे बादल तूफानों में बदल गए और वो लड़की बिछड़ गई। लड़की हमेशा के लिए? हाँ, शायद। तुम्हें उस लड़की से कोई शिकायत तो नहीं? मुझे नहीं नाजी, नहीं। मुझे शिकायत है नाजी, मगर अपनी किस्मत से, जिसने मेरे ख्वाबों पर स्याही भेज दी है। इसमें किसी का दोष नहीं है नाजी, किसी का दोष नहीं। कामी, मुझसे एक वादा करो। कौन सा वादा? तुम जिंदा रहोगे अगर तुम्हें मेरी जिंदगी अजीज है। मुझे मुस्कुराता देखना चाहते हो तो तुम्हें कहकहे लगाने होंगे। जिंदगी एक अमानत है, उसका एहतराम करोगे। नाज़ी, नसीहत यूं ही समझ लो। चलो मान ली नाज़ी, मान ली मैंने, लेकिन मेरी एक बात मानोगी? कामी, मुझसे एक नहीं 1000 बातें मनवा लो। नाज़ी,
तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। कामी, ये घर तुम्हारे काबिल नहीं है। किस्मत का फैसला हो चुका है नाजी। नवाब साहब को मालूम होगा तो खामखा अफसोस होगा। ख्वाब देखना मैंने छोड़ दिए है नाजी, तुम भी छोड़ दो। हकीकत की आंखें खोलो, जिंदगी का नया सफर शुरू कर दो। ये मुझ पे जुल्म होगा कामी। ये मेरी खुशी है नाजी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं 1000 बार मर भी सकती हूँ। नहीं नाजी, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। कामी, इसलिए कि चंद दिनों की बात है। 2-4 दिन में जब चाय के बागों में काम शुरू करूंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा। ये कैसे मुमकिन होगा कामी? मुमकिन होगा नाजी, वक्त मरहम है। बड़े से बड़ा जख्म भी मुंतमिल कर देता है। मगर ये तो नासूर है कामी। तो क्या हुआ, आप ही रिस रिस कर सूख जाएगा। छोड़ो इन बातों को नाजी। नवाब साहब कैसे हैं? अम्मी कैसी? सब ठीक है। तुम मुझे क्यों नहीं इल्जाम देते बेवफाई का? नहीं नाजी, तुमसे मिलकर तो मैंने जीना सीखा है, फिर भला तुम्हें इल्जाम क्यों दूं? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बगावत भी तो नहीं की। तुम रिवायात के हाथों फर्मा बरदारी की वजह से मजबूर हो नाजी, मजबूर। खैर छोड़ो इन बातों को नाजी। कामी, आज कोई गीत सुना दो। नहीं नाजी, तुम मेरे गीत अब नहीं सुन सकोगी। बस करो कामी, मैं और नहीं सुन सकती। यूं ही जज्बाती हो गई। लो नाजी, चाय पियो। इसे खुद बना लो नाजी। तो आज चांद की क्या तारीख है? 14वीं की रात है बाबू। मेरी खिड़की खोल दो बाबा, मैं आसमान पर रोशन चांद देखूंगा। आसमान तो गहरे बादलों से ढका हुआ है। मेरी जिंदगी के दुखों की तरह ये भी स्याह हो गया, चांद नहीं निकला। बस अब तुम आंखें बंद करके सो जाओ। सुबह उठोगी तो नया दिन निकल चुका होगा। शाबाश शाबाश बाबू, सो जाओ। तुम्हें यकीन है कि नया दिन निकलेगा बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर स्याह रात के बाद रोशन दिन निकलता है। कल सूरज एक चमकदार दिन लेकर निकलेगा। नया सूरज, चमकदार दिन। अच्छा बाबा। हाँ, तुम अब सो जाओ बाबू। बाबा, बचपन में मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। बाबा, उसने मुझे एक दिन कहानी सुनाई थी कि एक शहजादा नीलम परी को आजाद कराने महल से निकला तो तूफान रात में रास्ता भूल गया। उसे अपनी माँ बहुत याद आई। फिर जाने क्या हुआ बाबा? बाबा, मुझे वो कहानी सुना दो। बेटे, मैंने वो कहानी कभी नहीं सुनी। मैंने वो कहानी ना सुनी तो मैं आसानी से मर नहीं सकूंगा बाबा। कैसी बातें करते हो बेटा। अच्छा, अब तुम सो जाओ। नाजी इस वक्त अपने बालों में नारियल के फूल लगाए खिड़की में खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उससे मिलने जाऊंगा बाबा। इस वक्त? हाँ बाबा, इसी वक्त। अरे अरे, पागल हुए हो क्या? बाहर तूफान आ चुका है। मैं नाजी दीदी को यहीं बुला लाऊंगा। सुबह तो होने दो। लेकिन सुबह कब होगी बाबा? रात के 2 पहर बाकी हैं,
तुम जरा सो जाओ, बस ये भी अभी कट जाएंगे। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही बाबा। अच्छा तो लाओ, मैं फिर तुम्हें दवा दे दूं। नहीं नहीं तुम्हें नहीं, नींद आ जाएगी। नहीं बाबा, नहीं नहीं, मैं सोते में मरना नहीं चाहता। नहीं बेटा, सो जाओ, मैं सुबह जरूर उठा लूंगा तुम्हें। अच्छा अब मैं जाता हूँ, लाइट जरा बुझा दूं। नहीं बाबा, लाइट नहीं, लाइट जलने दो, बाहर बहुत अंधेरा है। अच्छा बेटा, तो लिहाफ अच्छी तरह लपेट कर सोना है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना, मैं ये बराबर के कमरे में सो रहा हूँ। अच्छा बाबा, मेरा एक काम कर दो, मेरा वो चॉकलेटी कोट ला दो बाबा। क्या करोगे इसका बेटा? मैं पहनूंगा बाबा। सुबह देखा जाएगा। नहीं बाबा, वो सामने वाली दीवार पे लाकर टांग दो। अच्छा, मैं अभी लाता हूँ। पहली बार यही कोट पहनकर मैं नाजी से मिलने गया था, अब भी मैं इसे पहनकर नाजी से मिलने जाऊंगा। बाबा कहता है सो जाओ, बाहर तूफान है, स्याह रात है, मैं सुबह का इंतजार करूं। कैसा पागल है अपना बाबा। है बाबू, वो रहा तुम्हारा कोट सामने दीवार पर। अच्छा बाबा, इसे क्या खबर कि मेरे दिल में कैसे कैसे तूफान उठ रहे हैं। मैं इन तूफानों से डर जाऊं। मेरे पास मोहब्बत की मशल है, जज्बे की गर्मी और तूफान से टकरा जाने वाली कुव्वत है। मैं इन तूफानों का रुख मोड़ दूंगा। मेरे इरादे बुलंद रहें, मेरे रास्ते में कोई दीवार, कोई तूफान नहीं ठहर सकता। मैं नाजी से मिलने जाऊंगा, ये चॉकलेटी कोट पहनकर मैं सुबह से पहले उससे मिलूंगा। आज की रात मैं घर में रहा तो ये दीवारें मुझ पर गिर पड़ेंगी, ये छत मुझे दबा देगी। मैं बाहर जाऊंगा। हाँ बाबा, अब सो जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। वो बहुत जबरदस्त तूफान आया हुआ, जरा खिड़कियां बंद कर दो भाई। क्या हुआ बेटी? अम्मी, प्लेट टूट गई। तो क्या हुआ? तुम खाना खाओ। प्लेट टूटना तो बदशुगुनी होती है। तुम किस वहम में पड़ गई हो? ये पिला लो। नहीं अम्मी, मैं कोई बुरी खबर सुनूंगी। पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातें नहीं करती। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं अम्मी, मैं। अच्छा तुम आराम करो, न जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया है। उफ मेरे खुदाया, मुझे क्या हो गया है? एक प्लेट टूट जाने से इतनी बदहवासी, मगर प्लेट टूटना तो बदशगुनी है। एक बार पहले टूटी थी तो मैंने शगुफ्ता की मौत की खबर सुनी थी। शगुफ्ता मुझे बहुत प्यारी थी। और अब नहीं, कामी को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक हो गया होगा। मगर कैसे? उसकी मसीहा तो मैं हूं। मैं उसकी जिंदगी से चली आई हूं, तो अब जिंदा रहने के लिए क्या रह गया है? काश ये तूफान, ये बिजली, सब कुछ मुझ पे गिर जाए। मेरा जिस्म इस इमारत में बना है, इसे यहीं छोड़ दो और हवाओं के दोस्त पे चाहे के साथ आगाज में फूल बनकर कामी के गले का हार बन जाऊं। लेकिन अगर कामी मर गया तो क्या होगा? मैं क्या सोच रही हूँ? कामी जिंदा रहेगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मैं उसकी जिंदगी के बुझते हुए चिराग को अपनी जिंदगी के चिराग से रोशन कर दूंगी। उसे प्यार से सहारा दूंगी,
मैंने उसका हाथ थामा था तो उसके साथ भी चलूंगी। मैं आज रात, अरे अभी जाऊंगी। मैं जाऊंगी। तूफान मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। बारिश हो रही है, कितना शदीद तूफान है। ये सड़क पानी में डूब गई है। वो दरख्त गिर गया। काश ये बिजली मुझ पे गिरती। हवाओं का शोर मुझे पागल कर देगा। मैं कहाँ जा रही हूँ? कमाल का घर तो नजर ही नहीं आता। मैं शायद गलत रास्ते पर आ गई हूँ। अरे ये तो झील का रास्ता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? ये कौन है? अंधेरे में झील की जानिब जा रहा है। कहीं ये कामी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बीमार है। फिर इस रात में भला वो क्यों निकलेगा? फिर ये कौन है? अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे ये तो कामी है। इस तूफानी रात में मुझे इसे आवाज देनी चाहिए। कामी, रुक जा कामी। कामी मेरी आवाज सुनो। कामी मेरी आवाज सुनो। कामी रुक जाओ। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। आगे चलिए। तूफान मेरी आवाज बढ़ा दी है। कामी आगे बढ़ रहा होगा। मेरे और उसके दरमियान बहुत तूफान है, अंधेरा है। मैं उसे नहीं देख सकती, ना मैं उसे आवाज दे सकती हूँ। कामी! कौन पुकार रहा है? मेरा बहन है या चिंगाड़ती हुई हमारे? मैं दीवाना हो गया हूँ। तूफान और सिया रात मेरा नाम ले रही है, मुझे पुकार रही है। मैं दहशत में मर जाऊंगा। हवाएं मुझ पर कहकहे लगा रही हैं, इसलिए मेरा पीछा कर रही है। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? रुक जाओ कामी। दूर से आवाज आ रही है। ये किसकी आवाज है? ये आवाजें मुझे पागल कर देंगी। इससे पहले कि सिया रात मुझे मैं झील में पना लूंगा। झील मुझे बचा लेगी। कामी, ये तुमने क्या किया? सारी जिंदगी इंतजार किया और चंद लम्हे न थम सके। रोशनी डूब गई है, मुझे कुछ नजर नहीं आता। झील की सतह तारीख है। वो चिराग कहाँ गए? मैं आ रही हूँ कामी, वरना तुम झील के अंधेरों में डर जाओगे। रुक जाओ कामी, मैं आ रही हूँ कामी। तुम झील में डर जाओगे कामी, डर जाओगे। कामी! चांद नहीं निकला। इस खेल में जिन फनकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम ये हैं: फिल्म स्टार मोहम्मद अली, फिल्म स्टार ज़ेबा, फिल्म स्टार कुमार, फिल्म स्टार नेगत सुल्ताना और फिल्म स्टार M.A. रशीद। गाने मेहंदी हसन और मुजीब आलम।
सौती असरात और पस मंजर मौसीकी इकबाल जाफरी। सदाबंदी शहनाज महमूद भट्टी, मोहम्मद यूसुफ और फकीर मोहम्मद। तदवीन जफर अली अब्बासी। ये खेल आपके लिए कमर अली अब्बासी ने लिखा और वही पेश कर रहे थे। Thank you.